दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कल एक बहुत ही ख़ास वीडियो अपलोड किया था। मैंने एक व्लॉग था इंडिया के सबसे फर्स्ट और बिगेस्ट रेप्टाइल पार्क का। आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आएगा तो ऐसे कई और जगह हैं जहाँ मैं जाके व्लॉग बनाऊँगा। मतलब बात करें आज के वीडियो की, तो आज मैं एक ऐसे लाइन की स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ जो अपने आप में बेहद ख़ास है। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि आप अगर फैक्ट्स फाइलम के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि लायंस की ज़िंदगी कैसी होती है, किस तरह वे कोalition बनाते हैं और टेरिटरी के लिए किस तरह वे फाइट करते हैं। लेकिन आज हमारे वीडियो का जो हीरो है वो एक ऐसा शेर है, वो एक आँख से अंधा होने के बावजूद भी उसने इतनी टेरिटरी पर कब्जा किया है और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है जो किसी भी आम शेर के लिए बेहद मुश्किल है। फिर क्या है इसकी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। आज हम एक ऐसे शेर के बारे में जानेंगे जिसको वन आई या मपोजा मेल के नाम से भी जाना जाता है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इस शेर को उसकी राइट ब्लूइश ग्रे कलर की आंख से पहचानना आसान है, और इस आंख की वजह कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा है, जो कि एक जन्मजात आंखों में होने वाली बीमारी है। लेकिन जो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ले, वही होता है एक सच्चा योद्धा, और सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, वो उसका डटकर सामना करता है। और वही होता है एक सच्चा शेर, और ये शेर उन्हीं में से एक है। वन आई ने अपने कमजोरी को अपने साम्राज्य खड़ा करने के रास्ते में आने नहीं दिया, और अकेले ही इतने इलाकों पर राज किया जितना एक लायन कोalition भी नहीं कर पाता है। और अफ्रीका के जंगलों में एक शेर आसानी से इलाके पर कब्जा कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल है। और इसलिए वन आई ने अपने रोमांचक सफर को ना रोकते हुए और भी नए नए क्षेत्रों के लायंस के साथ लड़कर उनकी टेरिटरी पर कब्जा करता रहा। उसने कई इलाकों पर अपना वर्चस्व कायम किया और एक कुशल राजा बनकर दिखाया। लेकिन फैक्ट्स फाइलम के वीडियोस अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे एक शेर का सिंहासन कांटों पर बना होता है, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ चैनल से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ और कई ऐसी चीज़ें पोस्ट करता हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यह कहानी है मपोजा यानी वन आई की। इस लायन के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी साल 2016 में जाना होगा, जब इस शेर को सबसे पहली बार देखा गया था। वह एक लायन कोalition का हिस्सा था जिसमें कुल 2 शेर थे, जिनमें से एक वन आई भी था, और उसे सबसे पहली बार क्लासेरी नेशनल रिजर्व में देखा गया था। उस वक्त वन आई की उम्र महज 4 से 5 साल की रही होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि उसे प्राइड से निकाल दिया गया था और वह अपने भाई के साथ बंजारों की जिंदगी गुजार रहा था। लायन वन आई यंग, खतरनाक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हमेशा जंग के लिए तैयार रहता था। हाइनास उससे काफी डरते थे, और वन आई ने उनसे बूढ़ा और तजुर्बा रखने वाले 3 लायंस के ट्रायोलॉजी कोalition पे हमला कर दिया और ट्रायोलॉजी मेल्स को उनके ही इलाके से जख्मी करके खदेड़ दिया। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वन आई भले ही पावरफुल और खतरनाक हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। पर एक चीज जो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, वह थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर बात करें ट्रायोलॉजी कोalition की, तो उनमें से 2 शेरों को उत्तरी भाग के थॉर्नी बुश नेशनल रिजर्व में रेगुलरली देखा जाने लगा। ये दोनों ट्रायोलॉजी मिल्स ने मोनवाना प्राइड पर कब्जा जमा लिया और वहां राज करने लगे। लेकिन उनमें से एक की बफेलो इनकाउंटर में मौत हो गई और 2 ट्रायोलॉजी भाइयों में एक बच गया, जो कि प्राइड को लीड करने लगा। अब बात करते हैं वन आई के बढ़ते कॉन्फिडेंस की। वन आई के ट्रायोलॉजी भाइयों को खदेड़ने के बाद वे रेजिडेंट प्राइड पे कब्जा कर लिया और वहां के शेरनियों के साथ मीटिंग करने लगा। बढ़ती ताकत और अनुभव के साथ ये दोनों मिल्स ने 2 साल तक क्लासेरी नेशनल रिजर्व के पूर्वी क्षेत्र पर राज किया। पर आगे एक भयानक ट्विस्ट ने इस कहानी के पूरे प्लॉट को बदल दिया। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि लायंस की जिंदगी हमेशा एक जैसी रहे, ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि चुनौतियां इनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। और यही हुआ 2018 में, जब 2 रॉस मिल्स वन आई की टेरिटरी में घुस आए। दोनों ही शेर
बेहद ताकतवर नजर आ रहे थे और उन्होंने जब वन आई के इलाके में एंट्री लिया तब मानो ऐसा लग रहा था एक भयानक जंग होने वाली है। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ग्लासियर नेशनल रिजर्व में हुई सबसे भयंकर लड़ाई में से एक लड़ाई हुई, जिसमें रॉस मिल्स ने वन आई और उसके भाई को घायल करके उनका इलाका उनसे छीन लिया। लड़ाई इतना खतरनाक था जैसे दोनों ही शेर का गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो। रेंजर्स ने इससे पहले ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं देखा था। बट एट द एंड हमारे वीडियो का हीरो वन आई हार गया, पर एक लड़ाई उसकी जिंदगी डिसाइड करने वाली नहीं थी। वह दोबारा खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट। लेकिन लड़ाई के अगले कुछ समय तक मपोसा लायन यानी वन आई कहीं गायब हो गया। लोग ऐसा मानने लगे कि वह एक बफेलो हंट के दौरान मारा गया होगा। बट अच्छी बात तो यह है कि थोड़े समय बाद गाइड्स ने वन आई को थॉर्नी बुश नेशनल रिजर्व में डोमिनेंट लैंड के तौर पर देखा और समय के साथ साथ वन आई को बार बार टेरिटरी मार्क करते हुए देखा जाने लगा। साल 2018 के अंत तक मपोसा मेल ने अवोका प्राइड पे कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद ही वन आई के अवोका प्राइड में 6 बच्चे हुए। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की एक ट्रायलॉजी मेल की जो कि बच गया था। दूसरी ओर इस समय तक अकेला बचा ट्रायलॉजी मेल बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वह इतना बूढ़ा और कमजोर होने के बाद भी उत्तरी रिजर्व पर राज कर रहा था, पर न जाने उसे क्या सूझा, वो अपने इलाके को एक्सपेंड करने की चाहत में वन आई के इलाके में आ गया। और ऐसा माना जाता है कि एक बार उसकी लड़ाई मपोसा मेल से हो गई, जिसमें ट्रायलॉजी मेल को बढ़ती उम्र और कमजोरी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के दौरान उसे काफी गहरे घाव लगे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ट्रायलॉजी मेल से अपनी टेरिटरी बचाकर वन आई सही से समझा भी नहीं था कि 2 नए शेर ने उसके इलाके में ट्रेस पासिंग कर दी। और ये लायंस थे ज़िगकुत्सु लायंस, जो साल 2019 में थॉर्नी बुश में नजर आए। वे कई बार वन आई के साथ देखे जाने लगे और इन तीनों ने मिलकर रिजर्व के उत्तरी एरिया में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अगर बात करें ज़िगकुत्सु मेल्स की, तो ये बेहद ताकतवर लायंस थे और असाधारण तौर से अच्छे शिकारी भी। वैसे लोगों में एक आम धारणा यह भी है कि मेल लायंस आलसी होते हैं, पर ये ज़िगकुत्सु मेल्स इस धारणा के बिल्कुल उलट बेहद फुर्तीले और शातिर थे। इन्होंने जल्द ही उत्तरी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया और अब ये दक्षिण में अपना दबदबा कायम करने के फिराक में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो वन आई को कभी कभी 2 ज़िगकुत्सु के साथ देखा जाता है, पर वह अपने दम पर रहना ज्यादा पसंद करता है। कुछ समय पहले मपोसा मेल यानी वन आई को मोनवारा प्राइड की 2 फीमेल्स के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया, जिसका मतलब है अब वहाँ जल्द ही बच्चे होने वाले हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वन आई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से चाहे कितनी भी चुनौती सामने क्यों ना आए, उनका डटकर सामना करना चाहे। और जिंदगी में कई बार ऐसे भी टाइम आएगा जब हम हार जाएंगे, लेकिन हमें फिर से खड़ा होना है और वापस पहले से बेहतर करके दिखाना है, जैसा हमारे फैक्ट्स फाइलम के साथ भी ऑलरेडी एक बार हो चुका है।